भाई ये 8 अप्रैल शिफ्ट 2 की रिव्यू वीडियो है। पता नहीं मेरे को क्यों बहुत ऐसे ना शौक चला था कि मेरे को रिव्यू देना है, तो बस मैंने सोचा कि दे ही देती हूँ। लाइक पेपर ऐसा कि हाँ शायद अब ये रिव्यू किसको ही सुनना होगा क्योंकि सारे पेपर्स जैसे कि हो चुके हैं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ना भाई, मैं कहाँ जाके शेयर करूँ। भाई पेपर ना मेरी एक्सपेक्टेशन से एटलीस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे कि मैं तो सोच के ही बैठी थी कि मेरा 8 अप्रैल है। लाइक लास्ट टाइम भी मेरे को जो शिफ्ट मिली थी ना वो थी लास्ट डे लास्ट शो, सेम फॉर दिस टाइम लाइक 8 अप्रैल शिफ्ट 2। तो मेरे को तो ऐसा सोच के बैठी थी कि मेरे को तो जो पेपर मिलने वाला है वो एडवांस का ही है, बट भाई क्या पेपर आया है। मतलब केमिस्ट्री तो लिटरली लगभग सारी बनने वाली थी, बट हाँ मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट किए क्योंकि मेरे को ना नेगेटिव्स का बहुत डर रहता है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ सेम हुआ था कि मेरे ना बहुत सारे नेगेटिव्स हो गए थे, तो मुझे इस बार था कि मैं कुछ भी करूँ एटलीस्ट सही अटैम्प्ट करूँ। मतलब केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जिसमें मैं ऑलरेडी अगर 15 भी अटैम्प्ट कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे क्यों अपने मार्क्स नेगेटिव करने हैं। सो यार चलो अब शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ से भाई, पर वेटेज वेटेज कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि यहाँ से सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहीं से ज़्यादा आएंगे, हमारे टाइम तो नहीं। और कौन बोल रहा था भाई कि जनवरी के कंपैरिजन में डिफरेंट आया है, पैटर्न फिर से चेंज हो गया। नहीं भाई, मेरे पेपर में तो केमिस्ट्री में ना स्टेटमेंट वाले ही सवाल थे। लाइक वो उनने वही 4-5 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं और उनमें से सिलेक्ट करो A B D ही बताओ, वही सेम था। तो मैंने एक ये लिस्ट रेडी कर ली थी फॉर कि मैं तुम्हें अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ। तो मेरी शिफ्ट में केमिस्ट्री से भाई आया था एक हॉफमैन ब्रोमाइड, लाइक पूरी डिटेलिंग पूछ ली थी। लाइक बाय प्रोडक्ट्स कितने ये बनेंगे, इतना मोल NaOH यूज़ हुआ है, ये सब। तो उसमें से तुम्हें स्टेटमेंट बताना था। बायोमोलिक्यूल्स में तो एक थ्रायोसिन पता नहीं कुछ 4 ऑप्शंस आ गए थे और उसमें पता नहीं यार मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है काय का क्या पूछा था। POC से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर कुछ बॉइलिंग पॉइंट या वॉल्यूम रिलेटेड ऐसा। उसके बाद P ब्लॉक से NH3 की हाइड्राइड्स की सारी चीज़ें पूछ ली थी लगभग, जैसे कि रिड्यूसिंग नेचर, उनकी बेसिसिटी, एसिडिटी, और पता नहीं 2-3 चीज़ें ऐसी पूछ ली थी। वही के स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट दे दिए थे तो मैं चूज़ करने। D ब्लॉक में भी एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था। कुछ कैसा सवाल था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर हाँ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, कुछ कैटलिस्ट रिलेटेड। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से MOT से वही एक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाली चीज़ आ गई थी। बॉन्डिंग से BrF4 और एक और BrF, पता नहीं F2 और शायद F4 पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ दिया था, उनकी भी ज्योमेट्री बतानी थी। और अपना फिजिकल केमिस्ट्री से आया था कि एनर्जी लेमडा दे दिए थे और उससे एनर्जी निकाल के उनका रेशियो बताना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ एक इक्वेशन निकालनी थी शायद से, हाँ एक इक्वेशन निकालनी थी। काइनेटिक्स से स्टेटमेंट बेस्ड आया था। एक स्टेटमेंट में तो ग्राफ दे रखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और एक में कुछ निकालना था। ऐसा ही मोल कंसेप्ट से भी वेट बाय वेट, ये भी स्टेटमेंट बेस ही था, पर हाँ एक में वेट बाय वेट CCl4 का कुछ ऐसे कुछ निकालना करके था। और क्लोरीनेशन करवा के उसके आइसोमर्स निकलवाए थे, ऐसा था। फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स के 2 सवाल आए, UD का एक सवाल आया, रे ऑप्टिक्स से एक सवाल आया। उसके बाद अपना ग्रेविटेशन से हाइट रिलेटेड सवाल था, सॉलिड से एक सवाल था, मैग्नेटिज्म से भाई 2-3 सवाल थे। और वेक्टर, भाई मेरे को वेक्टर का समझ नहीं आया कि वेक्टर का वेटेज हट चुका है, मतलब इतने नहीं आते शायद। और हमारी शिफ्ट में वेक्टर से 2 सवाल थे। मैथ्स से भाई मेरे को मैथ्स का नहीं समझ आ रहा है। मैथ्स में सवालों से ज़्यादा तो ये लोग स्टेटमेंट, भाई 3 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, मतलब डोंट नो भाई क्या है क्यों स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 3 कौन पूछता है यार। बट ठीक है, कुछ था कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 0 और कोस बीटा इज़ लेस देन 0 टाइप ऐसा कुछ सवाल था एक। ये था भाई कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ 8 अप्रैल शिफ्ट 2। बाकी मैंने ये चैनल जैसे नया बनाया है, डायरेक्शंस बाय दिशा, तो इसमें मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारी ना जैसे JEE रिलेटेड चीज़ें बता सकती हूँ। मैंने बनाया इसलिए क्योंकि ना जैसे मैं एक टॉपर नहीं हूँ, लाइक आई एम आई एवरेज स्टूडेंट, बट ना डेडिकेशन तो है कि करना तो है JEE टाइप, लेकिन पर ना जब सही गाइडेंस ना हो या चीज़ों से ना तुम भटकते रहो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कौन से टीचर से पढ़ना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कौन सी मॉड्यूल्स लगानी है, कौन सी शीट्स लगानी है। और तुम ऑनलाइन के बच्चे, तुम्हारी 11th वेस्टेड, लाइक ना मैं भी ऐसे ना चीज़ें यूट्यूब पे ढूंढती रहती थी बहुत, मुझे कभी मिलता नहीं था। तो मेरा बस ये था कि जो चीज़ें मुझे समझ आएंगी, जो मैं किसी को बता सकती हूँ, अगर मैं तुम्हें भी समझा सकती हूँ तो बस मुझे इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। बाकी देखना और मुझे बताना अगर तुम्हें ये रिव्यू रिलेटेड लगे या रिलेटेड ना लगे, ईजीएस्ट टफेस्ट
इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी, पर ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ईजीएस्ट भी है या टफेस्ट भी है। लाइक जैसे सारे पेपर आ रहे थे लगभग वैसा पेपर आया है। ईजीएस्ट, हाँ ईजियर साइड था थोड़ा, लेकिन हाँ फिर भी इजी मॉडरेट टाइप बोल सकते हैं। टफ तो नहीं, मुझे नहीं लगा इस बार का इतना टफ, बट ठीक है।